लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने जारी की लोकसभा प्रत्याशियों की सूची। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने जारी की सूची। 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। वायनाड से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर को टिकट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अगले 7 दिनों के अंदर 2024 की लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो 7 चरणों में ये चुनाव हो सकता है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुटी हुई हैं। बीजेपी 195 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर चुकी है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियों ने भी लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच आज शुक्रवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें राहुल गांधी, भूपेश बघेल जैसे बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है। के.सी. वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि राहुल गांधी वायनाड से, जबकि भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की पहली सूची में 15 जनरल तो 24 SC, ST और OBC कैटेगरी के उम्मीदवार शामिल हैं। साथ ही इनमें 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव से इस सीट से भूपेश बघेल को मौका मिला है। महासमुंद सीट से धम्रध्वज साहू को, जबकि कोरबा सीट से ज्योत्सना महंत, कर्नाटक बेंगलुरु ग्रामीण सीट से DK सुरेश को, त्रिवेंद्रम सीट से शशि थरूर को टिकट मिला है। तुरुसुर सीट से के मुरलीधर, तिरुवनंतपुरम सीट से शशि थरूर, अलापुझा सीट से के.सी. वेणुगोपाल और त्रिपुरा पश्चिम सीट से आशीष कुमार सहाय के नामों का ऐलान हुआ है। Yesterday, Congress Election Committee had met, you know that. Now, Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates, first list of the candidates. We are announcing 39 candidates today, in which included former Congress President Rahul Gandhi's name is there. Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel ji's name is there. Former CWC member Tamaruddin Sahu is there. That I will leave it out. In this list, out of 39, "15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC minorities. 24. 15 from general category, 24 out of 39 from SC, ST, OBC and minority. Yesterday, Congress Election Committee had met, you know that. Now, Central Election Committee of Congress has selected. ये भारतीय जनता पार्टी आमादा है, इतनी नर्वस है कि वो हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। हम रुकने वालों में से नहीं। आज चुनाव की सब पहली सूची जारी हुई, कितने कॉन्फिडेंट हैं? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जिस तरह के नाम आप देख रहे हैं इस लिस्ट में, वरिष्ठ नेता हमारे के.सी. वेणुगोपाल जी और ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आदि ऐसे नाम हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है। തീരുമാനം ജനാധിപത്യത്തിലൊപ്പം ജനങ്ങളുടെയാണല്ലോ. അവരെ തീരുമാനം വരെ കാത്തിരിക്കും. നന്ദി. Just to say that I am honored and humbled that the Congress Party has given me an opportunity to defend my seat. I have had the privilege of serving the people of Thiruvananthapuram for 15 years, and I am looking forward to an opportunity to continue this process of service once more. The other two parties have announced their candidates. I have a great deal of respect for them, and I look forward to a fair and effective contest. I look forward to the opportunities to debate with them the ideas and policies that I stand for. And I look forward very much to a constructive and focused campaign. In 15 years of politics, I have never
needed to spend one day of negative campaigning or attacking anybody. I believe very much in constructive and positive politics. We have to give the people a choice.